लाइसोसोम जो है उसका कार्य होता है कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर के पदार्थों का पाचन करना। तो एक छोटी सी चर्चा के साथ हम इस बात को शुरू करते हैं। कोशिका में छोटा सा एक झिल्ली से घिरा अंग है जिसको हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं। ये मैंने कोशिका का चित्र बनाया है, भीतर की तरफ कोशिका का केंद्रक है और यहाँ बैठे हैं हमारे लाइसोसोम साहब। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन कोशिका के बाहर कोई आके खड़ा हुआ। जो कोशिका की झिल्ली होती है, कोशिका की झिल्ली जो है उसका काम है रखवाली करना, चौकीदारी करना। तो कोशिका की झिल्ली ने उससे अकड़ के पूछा कि कौन हो। उसने कहा मेरे को साहब से मिलना है। अब जो मिलने आया था वो कौन है, तो उसका नाम है भोज्य रिक्तिका। कोशिका झिल्ली ने केंद्रक को, मतलब कोशिका के राजा को फ़ोन लगाया कि साहब आपसे कोई मिलने आई है। कौन मिलने आई है, भोज्य रिक्तिका मिलने आई है। तो साहब ने कहा ठीक है, उसको अंदर बुला लो। भोज्य रिक्तिका अंदर आई। अंदर आने के बाद उस भोज्य रिक्तिका का पाचन करने के लिए राजा ने किसको भेज दिया, लाइसोसोम को। तो राजा ने लाइसोसोम को इशारा करा कि इसका पाचन कर दो, इसको तो आप ही निपटा दो। ठीक है, लाइसोसोम आया, अपने सारे जल अपघटनीय एंजाइम इस भोजन रिक्तिका पर छोड़ दिए और भोजन का पाचन शुरू हो गया। अब ये तो बात तब थी जब कोई अंदर आया था। अब ठीक इसके उल्टे कार्यक्रम क्या हुआ, जब किसी को बाहर ही निपटाना था। बाहर कैसे निपटाना था, तो यहाँ पर आकर एक जीवाणु की कोशिका खड़ी हुई। जीवाणु कोशिका खड़ी हुई, फिर से कोशिका झिल्ली जो कि चौकीदार है उसने पूछा आप कौन हो। उसने कहा साहब से मिलना है। कोशिका झिल्ली ने परिचय पूछा, उसने अपना परिचय नहीं बताया, क्योंकि ये जो था इसने भी पूरा शरीर ढका हुआ था, इसके केवल उसको जूते दिखाई दिए। ठीक है, तो झिल्ली समझ गई जरूर कोई दुश्मन आया है। इसने फिर से राजा को फ़ोन लगाया, केंद्रक को फ़ोन लगाया, साहब कोई बुर्का पहन के आई है और उसने जूते भी पहन रखे हैं। तो राजा समझ गया जरूर कोई दुश्मन आया है। राजा ने अपने आदमी को लगा दिया। किसको लगा दिया, लाइसोसोम को। राजा ने कहा जाओ बाहर ही निपटा के आना, अंदर मत आने देना, दुश्मन है। लाइसोसोम गया झिल्ली के पास। झिल्ली के पास जाकर उसने इस दुश्मन कोशिका के ऊपर अपने सारे एंजाइम उड़ेल दिए और उस जीवाणु को बाहर ही निपटा दिया। तो इस प्रकार लाइसोसोम किस प्रकार अंदर और बाहर ला करके पाचन कर सकते हैं।